हाँ हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 की फिजिक्स इसमें टॉपिक त्वरण पढ़ने वाले हैं और आपको मैं 99.99% आपको गारंटी दवा के साथ कहता हूँ फिजिक्स में सिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। देखिए तो त्वरण होता क्या है, त्वरण की इंग्लिश बताओ, क्या आता है? एक्सीलरेशन। ये बताइए कि त्वरण होता क्या है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बोलो, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण को किससे दिखाते हैं? ए से। वेग में परिवर्तन, त्वरण बराबर कर रहा है बच्चे, त्वरण क्या कर रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को, किसमें? वेग में परिवर्तन। तो परिवर्तन ऊपर हो गया, दर मतलब क्या होता है? समय से भाग करना। दर मतलब समय से भाग करना, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? परिवर्तन हमेशा क्या ही होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अब बटे में समय क्या होगा? टी। बात समझ पा रहे हो? वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे? जैसे सपोज मान लो, ध्यान समझो, ये बच्चे आपका क्या है? रंगोली। क्या है ये? आपका क्या है? रंगोली। हाई बच्चे आपका क्या है? घोसी। क्या है ये? आपका क्या है? माउर बोझ। क्या है बच्चे? माउर बोझ। ठीक है, ये रंगोली है, ये क्या है बच्चे? रंगोली। ये क्या है बच्चे? माउर बोझ। और यहाँ पे मान लीजिए कि एक कार है, इस कार की स्पीड रंगोली में कितनी है? v1। इस कार की स्पीड रंगोली में कितनी है? v1। और माउर बोझ में इसकी स्पीड कितनी देखी गई बच्चे? v2। अरे भाई मान लो कि ये कहाँ से आ रही थी? बरुआ से। स्टार्ट कहाँ से हुई थी? बरुआ से ये कार आ रही है। ठीक है, मान लो कि मैं ही चला रहा हूँ। ठीक है, और हमें दो चीज़ पॉइंट पे देखना है। जब मैं रंगोली में आया तो मेरी कार की स्पीड कितनी थी? v1। और जैसे ही माउर बोझ पर होता तो मेरी कार की स्पीड कितनी हुई? v2। तो रंगोली से माउर बोझ पहुँचने में लगा कुछ समय लगा होगा, समय t। तो हमें त्वरण पता करना है ना। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। तो वेग हमेशा परिवर्तन क्या होगा? माउर बोझ में वेलोसिटी कितनी? अंतिम वेग v2। और रंगोली में कितनी वेलोसिटी है? v1। तो v2 में से v1 को घटा दो और समय जो लगा t से क्या कर दो? भाग कर दो। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि त्वरण निकल जाएगा कि नहीं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटे समय। त्वरण बात समझ में आया? अब बात ये आती है कि v2 माइनस v1 को हम किससे दिखाते हैं? डेल्टा v से। डेल्टा v क्या? डेल्टा क्या दिखाता है? वेग में परिवर्तन। डेल्टा हमेशा परिवर्तन को बताता है। किसको बताता है? वेग में परिवर्तन। और बटा में क्या होगा बच्चे? समय। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या मिला? ए बराबर डेल्टा v अपॉन टी। तो परिभाषा क्या लिखोगे? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो लिखो, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? वेग में परिवर्तन की दर को क्या बच्चे बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? इसे ए से। देखिए पहला त्वरण का पहला अक्षर इंग्लिश क्या? एक्सीलरेशन का त्वरण की इंग्लिश क्या है? एक्सीलरेशन का पहला अक्षर ए है, तो इसे किससे दिखाएंगे? ए से। इसे ए से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं? ए से दिखाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? अब बात ये आती है बच्चे, ध्यान समझो कि देखो परिवर्तन, देखिए इससे आपकी आधी फिजिक्स आसान होने वाली है। जो अब मैं चीज बता रहा हूं, क्लास 9 में बार बार आप चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें बार बार आपको चीजें परेशान करने वाली है। यही समझ लीजिए, एकदम आधा फिजिक्स आपको मैं आसान करने वाला हूं। देख लीजिए, देखिए जो ये डेल्टा भी है, तो ये डेल्टा किसको बताता है? परिवर्तन को। तो यदि डेल्टा भी आ गया तो किस में परिवर्तन है बच्चे? वेग में परिवर्तन। यदि मैं कहूं अंतिम समय में से, किस में से बच्चे? यदि मैं कहूं समय में परिवर्तन निकालना है, किस में निकालना है? समय में परिवर्तन। तो जब समय में परिवर्तन निकालना है तो देखिए अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय किसको बताएगा? संवेग में परिवर्तन को बताएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी। यदि मैं कह दूं, जैसे इसको समझने के लिए देखो, यदि कोई लड़का है, मान लीजिए कि ये लड़का है 2 फुट का है। कितना फुट का है?
2 फुट का। इसकी हाइट बाद में कितनी होगी बच्चे? 5 फुट हो गई। तो इसके हाइट में कितने का परिवर्तन हुआ? हाँ, कितने का परिवर्तन हुआ? 3 का। इसका मतलब ये मान लो पहले इनिशियल हाइट कितना है? 2, अब बाद में S2 कितनी हो गई? 5 हो गई ना। तो इस लड़के के हाइट में परिवर्तन निकालोगे, लड़के के लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन क्या लिखेंगे बच्चे? लंबाई में परिवर्तन। तो इस लंबाई में परिवर्तन कैसे निकालोगे? अंतिम हाइट माइनस प्रारंभिक हाइट। तो अंतिम हाइट कितनी है? 5, अब प्रारंभिक कितना है? 2। तो 5 में 2 घटाओगे कितना आ गया? 3 आया ना। तो यदि इस लड़के की लंबाई में परिवर्तन बोल दो या पूछ दूं इसी को कि लड़के की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, तब कितना बताओगे? वही बताओगे। इसका मतलब परिवर्तन और वृद्धि तो दोनों बात एक ही है। तो यदि मैं कहूं कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। या वेग में वृद्धि की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो दोनों बात तो एक ही। इसका मतलब परिवर्तन और वृद्धि तो दोनों बात एक ही है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि वेग में परिवर्तन बोलिए या वेग में क्या बोलिए? वृद्धि बोलिए, दोनों बात एक ही है। सूत्र एक ही होगा। डेल्टा V बराबर क्या होगा बच्चे? V2 माइनस V1। दिख रहा है ना यहाँ पे? है? ठीक है ना। वेग में परिवर्तन बोलो या वेग में वृद्धि बोलो, बात तो दोनों एक ही है। हमेशा कैसे निकलेगा? V2 माइनस V1 अपान डेल्टा। तो फिजिक्स भाषा में सुन लीजिए, कभी फिजिक्स में यदि परिवर्तन और वृद्धि बोले तो समझना हमेशा एक ही है। समझ पा रहे हो ना? अब देखो बच्चे, त्वरण का मात्रक यहाँ दिख रहा है ना? तो त्वरण का मात्रक बताना था। बता, वेग का मात्रक क्या इतना आता है? वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड हो गया, और समय का मात्रक सेकेंड। सेकेंड का जब सेकेंड में गुणा होगा तो क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये त्वरण का मात्रक आएगा। इसी को बच्चे हम क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।